अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम जो पोएम डिस्कस कर रहे हैं वो है द रेप ऑफ द लॉक। हम लोग इसका कैंटो 1 कवर कर चुके थे। कैंटो 2 हम लोगों ने स्टार्ट किया था और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 252 तक अपने टेक्स्ट को कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग हमारी पोएम को लाइन नंबर 253 से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं सुने तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि पहले आप प्रीवियस लेक्चर्स सुन लें, ताकि आप इस पोएम को सीक्वेंस के साथ 1 बाय 1 लेक्चर सुन के स्टेप बाय स्टेप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको साथ साथ क्लियर होते जाएं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जो सिल्फ था एरियल, वो कहता है कि ज़रूर जो इस अर्थ पे ब्यूटीफुल लेडी है, मीन्स बेलिंडा की बात की जा रही थी, उसके ऊपर कोई ना कोई परेशानी आने वाली है। लेकिन वो परेशानी क्या होगी और वो परेशानी कब होगी इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, जो हेवन है उसने ये बात छुपा के रखी हुई है। तो आज देखते हैं इसके आगे क्या होता है। इसके आगे की लाइन देखें, वेदर द nymph shall break Diana's law। Diana's law मीन्स मेडनहुड। ठीक है, मेडनहुड का लॉ या फिर जो वुमेन की वर्जिनिटी है उसका लॉ, कि जो विमेन की वर्जिनिटी है उसको मेंटेन रखा जाए, वो कानून। तो कहते ये नहीं पता कि क्या पता जो बेलिंडा है वो अपनी चेस्टिटी को, अपनी वर्जिनिटी को वॉयलेट होने दे, उसकी हिफाजत ना कर पाए। या फिर नेक्स्ट लाइन देखिए, और सम फ्राइल चाइना जार रिसीव अ फ्लो, या क्या पता कोई चाइना का बना हुआ जार जो है वो गिर जाए और टूट जाए, उस पर क्रैक आ जाए। और स्टेन हर ऑनर और हर न्यू ब्रोकेट। ब्रोकेट बेसिकली जो बेलिंडा ने गाउन पहना उसके लिए वर्ड यूज़ किया है। तो कहा गया क्या पता वो कोई डिसऑनर फेस करे, या उसका जो न्यू गाउन उसने पहना है, जो ब्रोकेट गाउन उसने पहना है, उसके ऊपर कोई ना कोई दाग लग जाए। फॉरगेट हर प्रेयर्स और मिस अ मास्क्वेड, क्या पता वो अपनी प्रेयर्स भूल जाए या मिस अ मास्क्यूरेट्स। मास्क्यूरेट मतलब एक मास्क डांस पार्टी जो होती है ना वो, या क्या पता वो एक मास्क डांस पार्टी को मिस कर दे। एंड देन और लूज हर हार्ट और नेकलेस एट अ बॉल, या हो सकता है वो अपना दिल खो बैठे, किसी लवर को अपना दिल दे बैठे, या अपना नेकलेस खोल बैठे एक बॉल पार्टी के अंदर। फिर उसके बाद है, ओ वेदर हेवन हैज डूम्ड दैट शोक मस्ट फॉल। शोक कौन था? बेलिंडा के डॉग का नाम था, उसके पेट का नाम था। और क्या पता जो इसका पेट शोक है उसको कोई ना कोई ट्रेजिक एंड फेस करना पड़े, उसका जो शोक मीन्स जो उसका डॉग है उसको कोई ना कोई लॉस फेस करना पड़े। हास्ट देन ये स्पिरिट्स टू योर चार्ज रिपेयर। फिर यहाँ पे एरियल कहता है स्पिरिट्स को कि चलो स्पिरिट्स बिल्कुल रेडी हो जाओ, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, एंड टेक चार्ज ऑफ द ड्यूटीज विच हैव बीन असाइन टू यू। जो जो तुम लोगों को ड्यूटीज असाइन की गई हैं उसकी तरफ निकल पड़ो। द फ्लटरिंग फैन बी जिफायरेटा केयर। अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंट स्पिरिट्स के नेम देखेंगे। यहाँ पे एरियल कह रहे हैं जिफ्रेटा को कि जिफ्रेटा जाओ जाकर तुम बेलिंडा के जो फैन है उनका ध्यान रखो। आगे द ड्रॉप्स टू दी ब्रिलिनेट वी कंसाइन। और यहाँ पे ब्रिलिनेट ये भी एक स्पिरिट है, उसको कहा गया कि तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम जाके जो बेलिंडा के एयर ड्रॉप्स हैं उनकी हिफाजत करो। एंड मोमेंटिला लेट द वॉच बी दाइन। यहाँ पे मोमेंटिला को कहा गया है कि तुम जाके बेलिंडा की घड़ी की हिफाजत करो। ठीक है, ये भी एक स्पिरिट है। आगे डो दो क्रिस्पिसा टेंड हर फेवरेट लॉक। और तुम क्रिस्पिसा जाके बेलिंडा के लॉक की, उसकी लट की हिफाजत करो। और ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि कौन से स्पिरिट को कहा गया था कि तुमने बेलिंडा के बालों की हिफाजत करनी है, तो उसका नाम था क्रिस्पिसा। ठीक है, एरियल कहता है कि जाओ क्रिस्पिसा तुम जाके बेलिंडा की हिफाजत करो, उसके लट्टों की हिफाजत करो, उसके लॉक की हिफाजत करो। एरियल हिमसेल्फ शैल बी द गार्ड ऑफ शोक। तो कहता है एरियल कहता है मैं खुद जो हूँ ना वो बेलिंडा का जो डॉग है शोक, उसकी हिफाजत करूँगा। अब इसके बाद देखें, 250 चूजन सेल्फ ऑफ स्पेशल नोट वी ट्रस्ट द इम्पॉर्टेंट चार्ज द पेटीकोट। अब कहते हैं 50 चूजन सेल्स थे जिनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता था। उन 50 चूजन सेल्स को कहा गया तुम जाके बेलिंडा के पेटीकोट की हिफाजत करो।
Often have we known that sevenfold fence to fail. अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन बताई गई है कि देखिए एरियल ने हर सेल्फ को भेजा जाके बेलिंडा की हिफाजत करे। कोई इसके डॉग की हिफाजत कर रहा है यानी कि एरियल खुद, उसके बाद कोई उसके लट की हिफाजत कर रहा है, कोई उसकी एयर ड्रॉप की हिफाजत कर रहा है, मतलब हर चीज़ की कोई ना कोई हिफाजत कर रहा है। तो यहाँ पे कहा गया कि अक्सर सुनने में आया है, और वो क्या बात सुनने में आई कि अगर चीज़ों को 7 कवर के अंदर भी रैप करके रख दिया जाए, महफूज करके रख दिया जाए, तब भी कभी ना कभी ऐसा होता है कि वो जो 7 कवर्स के अंदर रैप करके रखी हुई चीज़ भी प्रोटेक्ट नहीं हो पाती। दो स्टिफ विद हूप्स एंड आर्म्ड विद रिब्स ऑफ व्हेल। बेशक उनको व्हेल की रिब्स यानी कि जो व्हेल मछली है उसकी हड्डियों के बने हुए जो बारीक से नुकीले से कील बनाए जाएं, ठीक है, उनमें लपेट दिया जाए, या फिर उसके अलावा हुप्स के अंदर, ठीक है, हुक के अंदर बंद कर दिया जाए, तब भी जब किसी चीज़ ने ख़राब होना होता है तो वो हो जाती है। तो जब किसी चीज़ ने किसी चीज़ की हिफाजत नहीं करनी होती तो वो नहीं कर पाती। यहाँ पे बात की गई है बेलिंडा की कि हमने देखा इतने ज़्यादा सिल्फ्स आ गए, लेकिन वहाँ पे वो कह रहा है राइटर कि इतने सिल्फ आ गए, अगर किसी चीज़ को किसी ब्यूटी को अच्छे से प्रोटेक्शन के अंदर भी रखा जाए तब भी सम टाइम वो प्रोटेक्ट नहीं हो पाती, उसको तब भी डाउनफॉल फेस करना पड़ता है। यहाँ पे बिल्कुल ऐसे बेलिंडा के साथ होगा कि बेलिंडा के इर्द गिर्द कितने ज़्यादा गार्ड आ गए हैं, लेकिन स्टिल शी हैज़ टू फेल सम काइंड ऑफ ट्रॉमा। नेक्स्ट है form a strong line about the silver bound and guard the wide circumference around। तो यहाँ कहा गया है ये जो 50 सिल्व्स हैं इन सबको एक लाइन में एक सिल्वर बाउंड बनाने दो, मतलब बेलिंडा के इर्द गिर्द जाएं और उसके पैटिकोट की हिफाजत करें, बेलिंडा की हिफाजत करें, ठीक है, तो एज अ गार्ड वहाँ पर जाएं और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, और अगर वहाँ पे कुछ बुरा हो जाए तो वहाँ पे अगेन बेलिंडा की हिफाजत करें। उसके बाद है वट एवर स्पिरिट केयरलेस ऑफ हिज चार्ज हिज पोस्ट निगलेक्ट्स और लीव्स द फेयर एट लार्ज। कहता है जो जो स्पिरिट्स को जो जो ड्यूटी दी गई है अगर वो उस ड्यूटी के अंदर केयरलेस एटीट्यूड दिखाएं तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, अगर वो अपना मतलब पोस्ट जो उसको असाइन की गई उसके अंदर निगलेक्ट एटीट्यूड दिखाए, ज़्यादा ध्यान ना दे, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, उसको उसकी पोजीशन से निकाल दिया जाएगा, मीन्स उसको सिवियर काइंड ऑफ पनिशमेंट फेस करना पड़ेगी उसके मिसडीड्स की वजह से। शैल फील शार्प वेंजेंस, उसको शार्प वेंजेंस मतलब शार्प काइंड ऑफ पनिशमेंट मिलेगी। सून और टेक हिज सिंस, अपने इस गुनाहों की वजह से, अपने इस गलती की वजह से। बी स्टॉप्ड इन वायल्स और ट्रांसफिक्स्ड विद पिन्स। कहता है उनके साथ की जगह यहाँ तो उनको बोतलों में बंद कर दिया जाएगा या उनके ऊपर बारीक बारीक पिन्स चुभोई जाएंगी, ठीक है, और प्लंक्ड इन लेक्स ऑफ बिटर विशेस लाए। कहता है यहाँ फिर क्या किया जाएगा कि जो लोशन होता है ना, बॉडी लोशन, ठीक है, जहाँ जिससे धोया जाता है फेस को, अब उस लोशन की बोतल के अंदर या उनको बंद कर दिया जाएगा या उनको फेंक दिया जाएगा। और वेज्ड होल एजेस इन बॉडकिन्स आई, या उनको होल एजेस मतलब सारी जिंदगी के लिए वो हेयर पिन्स जो कि बालों में लगाई जाती हैं उनके अंदर डाल दिया जाएगा ताकि वो हेयर पिन्स उनको पनिशमेंट के तौर पे चुभती रहें। गम्स एंड टम्स शैल हिज फ्लाइट रिस्ट्रेन। कहते हैं इनके ऊपर गम्स लगा दी जाएंगी, ग्लू, या फिर इनके ऊपर पेंट कर दिया जाएगा, जिस बेस पे क्या होगा, जो इनकी फ्लाइट है, जो इनकी उड़ने की सलाहियत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। वाइल क्लॉग्ड ही बीज्ड हिज सिल्कन विंग्स इन वेन। और इससे क्या होगा, वो सिर्फ अपने परों को फड़फड़ाते रहेंगे लेकिन वो उड़ नहीं पाएंगे। सिल्कन विंग बैक पे सिल्कन विंग्स मतलब जो मुलायम सिल्क के बने हुए पर होते हैं। अच्छा नेक्स्ट लाइन देखें, और अल्यूम स्टेप्टिक्स विद कंट्रैक्टिंग पावर श्रिंक हिज थिन एसेंस लाइक अ रिविल्ड फ्लावर। कहते हैं यहाँ पर इनके ऊपर इल्यूम स्टेप्टिक्स यूज़ किया जाएगा, मतलब ऐसी चीज़ जो कि आपकी बॉडी को कंट्रैक्ट कर देती है, बॉडी को बिल्कुल सिकुड़ा देती है। कहते हैं ऐसी चीज़ इसके ऊपर यूज़ की जाएगी जिससे इनकी जो बॉडी है बिल्कुल सिकुड़ जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, मुरझा जाएगी। और किस तरह मुरझा जाएगी, जैसे कि एक रिविल्ड फ्लावर मतलब मुरझाया फूल होता है ना, फूल, बिल्कुल उस फूल की तरह इनकी बॉडी को मुरझा देगी। और एज लिक्सॉन फिक्स्ड the wretch shall feel the giddy motion of the whirling mill। whirling mill मतलब वो मिल जो कि गोल गोल घूमती है, ठीक है। तो कहते हैं यहाँ पर ऐसा किया जाएगा, ये जो रिच ऑफेंडर होंगे क्या किया जाएगा, इनके साथ इनको बेसिकली जो रिवॉल्विंग व्हील्स होते हैं एक मिल के उनके साथ बांध दिया जाएगा। और यहाँ पे लेक्सिकॉन का रेफरेंस दिया गया है। लेक्सिकॉन बेसिकली इसको जियस ने, ठीक है,
पनिश किया था और पनिश करने के तौर पे क्या किया था उसने उसने इसको एक व्हील के साथ बांध दिया था जिससे वो राउंड एंड राउंड घूमता गया था। और ये व्हील जो था ये लोअर वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करता था। बेसिकली यहाँ पे मिथ का यूज़ किया गया है, एक मैथोलॉजिकल फिगर का यूज़ किया गया है। और जब जीएस ने इसको पनिश किया था इस व्हील के साथ बांध के, जो कि डाउन या लोअर वर्ल्ड में था, तो उस व्हील से क्या हुआ, उस व्हील से लिजियन को काफ़ी ज़्यादा पेन फेस करना पड़ी थी, काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर फेस करना पड़ा था। ठीक है, तो इसी तरह उन्होंने कहा कि जो सिर्फ अपनी ड्यूटी को सही से सर अंजाम नहीं देता उनको भी एक मिल व्हील के साथ बांध दिया जाएगा, जिससे जब वो व्हील घूमेगा तो इनको भी काफ़ी पेन होगी। देन है इन फ्यूम्स ऑफ बर्निंग चॉकलेट शेल ग्लो। और जब उस व्हील को पे उस सिल्फ को बांधा जाएगा तो वो जो सिल्फ है वो उसके नीचे चॉकलेट उबल रही होगी, और जो उस उबलती हुई चॉकलेट से धुआं निकलेगा उस धुएं से इस सिल्फ को मज़ीद जलाया जाएगा, मज़ीद टॉर्चर किया जाएगा। एंड ट्रम्बल एट द सी दैट फोर्ट्स बिलो। ये सी बेसिकली इसी चॉकलेट की बात की गई है। कहता है नीचे जो है वो समंदर बना होगा, किसका, चॉकलेट का, और वो बड़ी गर्म होगा और उससे क्या होगा, उससे हीट निकलेगी और उस समंदर को, चॉकलेट के समंदर को देख के ये सिर्फ जो है वो कांप जाएगा। अच्छा, यहाँ तक चली एरियल की स्पीच। उसके बाद क्या होता है, ही स्पोक, यानी कि एरियल ने सब कुछ कहा। द स्पिरिट्स फ्रॉम द सेल्स डिसेंड। कहता है अब इसके बाद क्या हो, जो स्पिरिट्स थी वो सारी की सारी स्पिरिट्स जो बोट चल रही थी उस बोट से आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती गई। सम ऑर्ब इन ऑर्ब अराउंड द निम्फ एक्सटेंड। और क्या हुआ, कहती वो फिर जो स्पिरिट्स थी वो सर्कल की फॉर्म में, ऑर्ब की फॉर्म में बेलिंडा के घर इर्द गिर्द, यानी कि जो ब्यूटीफुल लेडी बेलिंडा है उसके इर्द गिर्द घूमना शुरू हो गई, उसकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना शुरू हो गई। सम थ्रेड द मेजी रिंगलेट ऑफ हर हेयर। और कुछ स्पिरिट्स ने उसके बालों के इर्द गिर्द एक रिंगलेट बना लिया। एंड एंड नहीं है यहाँ पे, सम हैंग अपॉन द पेंडेंट्स ऑफ हर ईयर। कहती कुछ जो गार्ड्स थी, कुछ जो स्पिरिट्स थी वो उसके जो इयररिंग्स थे उनके ऊपर बैठ गई। विद बीटिंग हार्ट्स द डाई इवेंट दे वेट एंशियस एंड ट्रबलिंग फॉर द बर्थ ऑफ फेट। अब कहते वो जो स्पिरिट्स थे जितने भी, वो सब के सब, उनके दिल धड़क रहे थे ज़ोर ज़ोर से, वो कांप रहे थे और एंशियसली वेट कर रहे थे कि अब क्या होने वाला है इस बेलिंडा के साथ, ऐसी क्या चीज़ है जो बेलिंडा के साथ होने वाली है जिसको हिडन रखा गया है, इसके क्या फेट होने वाली। और ये सब काफ़ी ज़्यादा खौफ ज़दा थे और खौफ के साथ इम्पेशेंटली एंशियसली वेट कर रहे थे अबाउट द रिजल्ट, कि क्या फेट है बेलिंडा की, जिसके बारे में कहा है कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन वो बुरा क्या होने वाला है और वो कब होने वाला है, ये सब कुछ जानने के लिए बेताब थे ये सिल्फ। ठीक है, तो ये हमारा कैंटो 2 हो गया कंप्लीट। लाइन नंबर 290 पे हमने टेक्स्ट कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कैंटो 3 स्टार्ट करने वाले लाइन नंबर 291 से। तो आई होप कि लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, कमेंट में अपना ओपिनियन भी शेयर करिएगा कि हाँ, क्या हम लोग को वीडियो के अंदर मजीद क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए या वीडियो आपको कैसी लगी, सो ऑन। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।